बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मोहम्मद इरफान। आज हम नया ट्रेनिंग सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर चाइना। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। यू आर वेलकम टू ज्वाइन अस अ टीम ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट्स LLC। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम सीखेंगे कि हाउ वी अप्लाई फॉर द चाइना। सबसे पहले मैं बात करूँगा थोड़ा बिज़नेस वीज़ा के हवाले से। पाकिस्तान के लिए चाइना का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो इंडिविजुअल के लिए बंद है, ठीक है। मसलन अगर आप कहें ना जी मैं अकेला शख्स हूँ और मैं अकेला चाइना जाना चाहता हूँ घूमने के लिए, तो वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलता। क्योंकि कुछ हमारे पठान भाई जो है वो जाते हैं चाइना घूमने की नीयत से और वो आगे हांगकांग, ताइवान इधर स्किप हो जाते थे। तो इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान का जो इंडिविजुअल वीज़ा है वो बंद कर दिया है। पहले ही बंद था। ग्रुप वीज़ा जो है वो अलाउड है, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको चाइना की किसी कंपनी के साथ टूर जो है वो बुक करना पड़ेगा। उसमें कम से कम 5 लोग होंगे तो आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कंफर्म बुकिंग चाइना की टूर कंपनी से लेना पड़ेगी। और फिर ये है कि ग्रुप जिन डेटों में जाएगा उन्हीं डेटों में वापस आएगा, ये लाजमी है। तो अगर कोई ग्रुप में जाना चाहता है टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर तो वो सर्विस अवेलेबल है हमारे पास। अगर आप जाना चाहते हैं इंडिविजुअल तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ बिजनेसमैन जो है वही जा सकता है। और बिजनेसमैन के जाने के लिए उसके पिछले 3 साल के टैक्स रिटर्न, NTN और कंपनी की प्रोफाइल चाहिए होगी, प्लस एक अच्छी किस्म की बैंक स्टेटमेंट भी उसकी। तो आप अप्लाई कर सकते हैं चाइना के लिए। उसके लिए आपको वहाँ से इनविटेशन मंगवाना पड़ता है, जो कि वहाँ का गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए, और वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसका जो रेट है वो डिपेंड करेगा कि वो कितनी कौन सी टर्म पे जा रहा है, पहली दफ़ा जा रहा है, दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा। तो हर दफ़ा पे जो उसका इनविटेशन का रेट है वो अलग होगा। तो बस वो आप मंगवाएं और यहाँ पे गैरी ऑफिस में अपने फ़ाइल जमा करवाएं। 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो आपको वीज़ा मिल जाता है इसका बिज़नेस विज़िट, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि एम्बेसी फ़ीस इसकी नहीं है। गैरी वाले सिर्फ को अपने सर्विस चार्जेस 5-7 हज़ार ले लेते हैं, तो वही उनको देना होते हैं। तो ये थी जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट चाइना स्टडी वीज़ा एंड बिज़नेस वीज़ा। अब हम बात करते हैं कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द चाइना, सो वन स्टॉप सर्विस फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स टू स्टडी इन चाइना। कि अगर लाजमी नहीं है कि आप पाकिस्तान से ही स्टूडेंट जो है वो हमें दे सकते हैं चाइना में रिक्रूट करने के लिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी पर्सन किसी भी जगह से है, तो अगर वो चाइना में स्टडी करने के लिए जाना चाहता है तो हम उसको रिक्रूट कर सकते हैं। हमारी वन स्टॉप सर्विस होगी। मसलन हमने क्या करना है कि जो भी हमारे कंसल्टेंट पार्टनर्स हैं, हमने उनको डिटेल्स ऑलरेडी सारी समझा दी हैं। जो आपने ट्रेनिंग सेशन 1, 2, 3 आपने देखा होगा उसमें कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, ठीक है। आप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जिनमें अप्लाई करेंगे, लोकेशन कौन सी सिलेक्ट करनी है, ख़र्चा कितना आएगा वहाँ पर रहायश का, आने जाने का, टिकट का, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिटेल्स में जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पे तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि हर एक को हम समझते हैं कि एजुकेशन का इक्वल राइट्स है, और वो कहीं से भी है उसके लिए ऑप्शन जो है वो चाइना में मौजूद है। चाइना एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, और यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा ग्लोबल सिटीज़न आपको मिल जाएंगे। तो इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन द चाइना, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर्स, हमारे में और उनमें फ़र्क क्या होगा। सबसे पहला काम ये है कि ये हमारी है वन स्टॉप सर्विस फॉर चाइना। मेन हमारा जो रिक्रूटिंग पार्टनर है, जो भी कंसल्टेंट है, वो स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें दे दे। अब कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैंने पिछले जो है वो ट्रेनिंग सेशन में डिस्कस किया था कि उसका CV, मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस, तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और उसका पासपोर्ट, CNIC, FRC और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये चाहिए होंगे। आप हमें उनके डॉक्यूमेंट्स देंगे तो हम उनको सबमिट कर देंगे, आपके एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देंगे, और हम उसके प्रोसेस को फॉलो अप करेंगे। हमें जैसे रिसीव होगा एडमिशन, तो स्टूडेंट जो है वो अपना ट्यूशन फीस जो है वो पे करेगा आफ्टर रिसीविंग द एडमिशन लेटर। और देन
जो है وہ रिक्रूटमेंट पार्टनर जो है उसको जो भी उसका सब तय किया गया है कमीशन वो उसको पे कर दिया जाएगा जैसे स्टूडेंट से फ़ी रिसीव होगी, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में वो ख़ुद से डिपॉज़िट करेगा। इसके बाद जब आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म हो गया, फ़ीस जमा हो गई है, तो फिर क्या अगला काम जो है वो यूनिवर्सिटी का होता है। यूनिवर्सिटी उसके लिए 2 हफ्तों के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट्स रेडी करती है और वो स्टूडेंट का जो मेलिंग एड्रेस है उसके घर का उसके ऊपर चाइना से बाई पोस्ट भेज देती है। फिर अगला स्टेप ये है कि आपने वो उठाने हैं डॉक्यूमेंट्स और आपने लेके चाइना एम्बेसी में चले जाना है। तो वहाँ पे आप जाकर डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवाएं और 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपना वीज़ा ले लें, देन आप अपना टिकट लें और फ्लाई कर जाएं। अब प्रोग्राम्स हम कौन से ऑफ़र करते हैं? यूनिवर्सिटीज़ में सारे प्रोग्राम्स हैं, मेडिसिन का, उसके अलावा आपका बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का, आईटी का, सिविल एविएशन का, एमबीबीएस का, तो ये सारे प्रोग्राम्स ऑफर हैं। लैंग्वेज प्रोग्राम भी हैं, सीनियर जूनियर हाई स्कूल्स के एडमिशन्स भी हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द चाइना, तो हमारे जो जनरल फीचर्स हैं लाइक उसमें स्कूल कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, लैंग्वेज किस में जाना चाहते हैं, प्रोग्राम क्या है आपका, और उसकी एनुअल ट्यूशन फ़ी कितनी होगी, डिसिप्लिन कितना होगा। चाइना की स्कॉलरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती हैं और पेड भी होती हैं। मेडिसिन की जो है ज़्यादातर वो पेड ही होती है। अब इसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो कितने हैं? शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज़ यूनिवर्सिटीज़ है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉन्किंग यूनिवर्सिटी, इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, जिनान यूनिवर्सिटी, बीजिंग फॉरेन स्टडीज़ एंड बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। तो टोटल जो है वो 50 के करीब जो है वो यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें 460 प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो इन शॉर्ट एवरीवन कैन एबल टू ज्वाइन एनी फील्ड इन चाइना विदाउट एनी हेजिटेशन। हर बंदे के लिए चाइना में एजुकेशन के दरवाजे खुले हैं। सो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि स्टूडेंट की जो ग्रेड्स हैं उनको मैच करेंगे कि वो किस प्रोग्राम के लिए बेस्ट मैच हो रहा है, यानी कि उसका पास्ट एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, मौजूदा उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और प्लस उसके पास फिनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं। इनको आपने तीनों चीज़ों को देखते हुए स्टूडेंट के लिए अच्छे कम्बिनेशन सेलेक्ट करके उसको बताने हैं। देन आपने स्टूडेंट को जो है वो उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है, और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपने जो उससे फ़ी तय की गई है, जब उसका एडमिशन लेटर ओके हो जाएगा यूनिवर्सिटी से, तो वो आपने उससे कलेक्ट करनी है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं चाइना में, तो जस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि सबसे पहले आप क्लाइंट से ना पेमेंट को एश्योर करें, क्योंकि समटाइम स्टूडेंट ये होता है डॉक्यूमेंट्स आपको दे देता है और हम आगे अपने एक्सपेंस पे उसका यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी कर देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एडमिशन लेटर आने के बाद वो आता ही नहीं, क्योंकि हमने उससे पैसे लिए बगैर उसका अप्लाई कर दिया होता है। हम ये कहते हैं कि ठीक है एडमिशन आएगा तब पैसे दे देना, तो ऐसा ना करें। एडवांस लाजमी लें हर एक से, जो भी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस है वो लाजमी लें, ताकि उसकी जेब से कुछ ना कुछ ज़रूर लगा हो, उसको एहसास हो जब आप उसको फ़ोन करेंगे तो वो आए आपसे अपना एडमिशन लेटर ले और आपको जो बाकी पेमेंट है वो क्लियर करे। सेकंड थिंग इज़ कि जब डेफिनेटली आपने उससे कुछ एडवांस लिया हुआ है, उसकी एप्लीकेशन फ़ी पे हुई है, आ गया है एडमिशन उसका, तो ऑनवर्ड आपने उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी करने और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपलोड कर देने। सो क्विक एंड एक्यूरेट मैच द बेस्ट प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स, वी कैन एबल टू find the best program for your students in just 1 minute, like in 60 seconds. This is our distinguished features from the others, and we communicate with our staff in time and update the latest information of the universities and schools, and we leave the administrative affairs like personalized and precise support for all your student applications, and ये आप पे ही होता है, and one-to-one program tracking result, fast application और आपको turn around the times, and unified portal to manage all your application and recruitment to keep you clear, aware and how many students have applied and their application status. तो ये सारा जो है वो आपको एक पोर्टल मिल जाएगा,
اس کے اوپر آپ نے کتنے اسٹوڈنٹ اپلائی کیے ہیں، کس کس یونیورسٹی میں کیے ہیں، ان کا کیا اسٹیٹس چل رہا ہے، ابھی اس کا ایڈمیشن ہوا ہے نہیں ہوا، یونیورسٹی اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی، اگر کوئی اس میں پرابلم آئی ہے تو اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گی. فردر اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ جو ہے وہ نیچے لنک میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، یا یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.worldwideconsultantsllc.com. اس پہ آپ جا سکتے ہیں. اس کے اوپر آپ کو فیس بک، یوٹیوب، انسٹا سبھی کے لنکس مل جائیں گے، واٹس ایپ کا نمبر، ایڈریس، ہر چیز آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیلز اس کے اوپر مل جائیں گی. تو یہ طریقہ کار ہے ٹوٹل. اب میرا خیال ہے کہ چائنا کے اوپر ہماری جو ہے وہ ٹریننگ ہر لحاظ سے ہو گئی ہے کمپلیٹ. اسٹڈی ویزا، بزنس ویزا، وزٹ ویزا، اسٹڈی کے ڈاکومنٹس تیار کرنا، اسٹڈی کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو پروسیسنگ، سلیکشن آف دا یونیورسٹیاں کون سی ہیں. اب چھوٹی سی بات وہ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ چائنا میں ایکسپینس کتنا آتا ہے. دیکھو جو آن اینڈ ایوریج اگر ہم بات کریں گے آپ کی لیونگ کی اور آپ کے فوڈ آئٹم کی، تو ایک اسٹوڈنٹ کا تقریباً پاکستانی 20,000 روپیز ایکسپینس آ جاتا ہے پر منتھ. ٹھیک ہے، جس میں اس کا رہائش، کھانا پینا اور باقی جو چھوٹے موٹے ایکسپینس لائک انٹرنیٹ، لانڈری، یہ سارے شامل ہیں. اور ٹکٹ کتنے کا ہے؟ تو رائٹ ناؤ جو اس وقت ٹکٹ چل رہا ہے وہ 1 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ چل رہا ہے.